नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल टॉप स्टडी जीएस पर हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं कि आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि दोस्तों, आज हम लोग पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, इस वीडियो का एक एक पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? इसका राइट आंसर होगा नाइट्रोजन 78%। कह रहा है कि वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? इसका आंसर है नाइट्रोजन 78%। अब इससे जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को डिस्कस कर लेते हैं। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% होती है और ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है। दोस्तों, एक प्रश्न यह पूछा है कि वायुमंडल में किन दो गैसों का विस्तार सबसे अधिक है? इसका आंसर होगा नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन। इन दोनों का योग होता है 99%। अर्थात वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का विस्तार सबसे अधिक है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, पृथ्वी के सबसे करीब मंडल कौन सा है? इसका आंसर है क्षोभ मंडल। दोस्तों, पृथ्वी के सबसे करीब मंडल, करीब मतलब नज़दीक होता है, तो कह रहा है पृथ्वी के सबसे करीब मंडल कौन सा है? तो इसका आंसर है क्षोभ मंडल। दोस्तों, वायुमंडल में सबसे अधिक अक्रिय गैस आर्गन पाई जाती है और मौसम संबंधी सभी प्रकार की घटनाएं क्षोभ मंडल में ही घटित होती हैं, जैसे वर्षा, बादल, कोहरा, ओस आदि। वायुमंडल में 5 प्रकार की परतें पाई जाती हैं: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं? इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, मीथेन CH4। दोस्तों, ग्रीन हाउस गैसें वो गैसें होती हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल के तापमान को बढ़ाने में सहायक होती हैं। ऐसी गैसों को ही ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, जीवन मंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? कह रहा है कि जीवन मंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? इसका आंसर है सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न है, फलीदार पौधों की जड़ों में क्या पाया जाता है? दोस्तों, कह रहा है कि फलीदार पौधों की जड़ों में क्या पाया जाता है? इसका आंसर है राइजोबियम। दोस्तों, राइजोबियम एक ऐसा जीवाणु है जो फलीदार पौधों की जड़ों में पाया जाता है, जैसे मटर, चना, अरहर आदि। यह वायुमंडल की नाइट्रोजन को अवशोषित करके पौधों को नाइट्रेट के रूप में उपलब्ध कराता है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? इसका आंसर है बहिर्मंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत बहिर्मंडल है। अगला प्रश्न है, चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? दोस्तों, करा कि चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? इसका आंसर है लैटराइट मिट्टी। प्रश्न नंबर 8 है, वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, कह रहा है कि वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर है देहरादून, उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है, ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? दोस्तों, कह रहा है कि ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका आंसर है S चंद्रशेखरन ने। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, वायुमंडल की किस परत में तापमान समान रहता है? दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि वायुमंडल की किस परत में तापमान समान रहता है? तो इसका आंसर होगा स्ट्रेटोस्फियर, समतापमंडल। दोस्तों, समतापमंडल वायुमंडल दोस्तों, समतापमंडल
वायुयान के लिए सबसे आदर्श मंडल माना जाता है। इसी मंडल में वायुयान उड़ाए जाते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? इसका आंसर है वन संरक्षण से, अर्थात वृक्षों की कटाई रोकने से संबंधित है। और चिपको आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1973 में। और चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सुंदर लाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट ने। दोस्तों, चिपको आंदोलन शुरू कब किया गया था? 1973 में। और इसका नेतृत्व सुंदर लाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट ने किया था। और चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के चमोली जिले से की गई थी। और इसी से संबंधित एक महत्वपूर्ण तथ्य, नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किया था मेधा पाटेकर ने। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किया था मेधा पाटेकर ने। इसी के साथ अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, सबसे अधिक मौसम प्रभावित किससे होता है? दोस्तों, कह रहा है कि सबसे अधिक मौसम किससे प्रभावित होता है? तो इसका आंसर होगा चक्रवातों से। प्रश्न नंबर 13 है, पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा कौन करती है? इसका आंसर होगा ओजोन गैस। ओजोन का रासायनिक सूत्र होता O3। और ओजोन गैस किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में। दोस्तों, ओजोन गैस पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, कह रहा है कि विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 है, भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? इसका आंसर है ऑक्सीजन। दोस्तों, कह रहा है कि भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है। अगला प्रश्न है, 16 नंबर प्रश्न है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? इसका आंसर है हाइड्रोजन। और दूसरे नंबर पर हीलियम है। दोस्तों, कह रहा है ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? इसका आंसर है हाइड्रोजन। पहले नंबर पर हाइड्रोजन है और दूसरे नंबर पर हीलियम है। अगला प्रश्न देखते हैं, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक क्या है? इसका आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड। दोस्तों, कह रहा है कि अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक क्या है? इसका आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संचार उपग्रह किस मंडल में अवस्थित होता है? दोस्तों, यहाँ पर करा कि संचार उपग्रह किस मंडल में अवस्थित होता है? इसका आंसर है आयन मंडल में, जिसे आयनोस्फीयर कहते हैं। अगला प्रश्न है, मरुस्थल में उगने वाले पौधों क्या कहते हैं? दोस्तों, करा कि मरुस्थल में उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? इसका आंसर है जीरोफाइट। मरुस्थल में उगने वाला पौधा जीरोफाइट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षारीय मृदा में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है क्षारीय मृदा में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है हेलोफाइट। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 22 अप्रैल। दोस्तों, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हमारा सौरमंडल कौन सी आकाश गंगा में स्थित है? इसका आंसर है मंदाकिनी में। दोस्तों, कह रहा है कि हमारा सौरमंडल कौन सी आकाश गंगा में स्थित है? तो इसका आंसर होगा मंदाकिनी में। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 25 है, रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? तो इसका आंसर है मंगल ग्रह। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 26 है, सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह कौन सा है? इसका आंसर है वरुण, जिसे हम नेपच्यून कहते हैं, क्योंकि यह सूर्य से सबसे अधिक दूर स्थित है। इसलिए कह रहा है कि सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह है वरुण, जिसे हम नेपच्यून कहते हैं। प्रश्न नंबर 27 है,
सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? इसका आंसर है बृहस्पति। दोस्तों कह रहा है कि सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह पर पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा बृहस्पति ग्रह पर। अगले प्रश्न पर आते हैं। 28 नंबर का प्रश्न है, पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं? इसका आंसर है शुक्र को। दोस्तों शुक्र को क्यों पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? क्यों? क्योंकि इसका आकार और घनत्व लगभग पृथ्वी के समान होता है। इसी कारण से शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 29 है, सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? इसका आंसर है नेपच्यून, जिसे हम वरुण कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित है, इसीलिए यह सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 30 है, क्षुद्र ग्रह स्थित है। दोस्तों क्षुद्र ग्रह क्या होता है? यह छोटे छोटे पिंड होते हैं जो मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित होते हैं। दोस्तों कह रहा है कि क्षुद्र ग्रह स्थित है, मतलब क्षुद्र ग्रह को एस्टेरॉयड पिंड कहते हैं। कह रहा है कि क्षुद्र ग्रह स्थित है, तो इसका आंसर है मंगल और बृहस्पति के बीच में। दोस्तों ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।